बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम जो अनदर टेक्निक है, अगर आपके डेटा में ट्रेंड का एलिमेंट आता है तो ट्रेंड के एलिमेंट को टैकल करने के लिए ट्रेंड प्रोजेक्शन एक टेक्निक है। और ट्रेंड प्रोजेक्शन बेसिकली टेक्निक क्या है कि रिग्रेशन मॉडल हम रन करते हैं कि आपके पास गिवन जो डेटा है और जो भी आपकी सेल्स के रिलेटेड डेटा है या जो भी टाइम सीरीज डेटा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आपके पास डेटा होता है। तो अगर आपके डेटा में ट्रेंड का एलिमेंट होता है, ट्रेंड का एलिमेंट ये होता है कि अगर आपकी सेल्स है और वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है तो उसमें एक ट्रेंड का एलिमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स है और वो डिक्रीज़ कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो भी एक ट्रेंड का एलिमेंट है। एक मुसलसल इंक्रीज़ या मुसलसल डिक्रीज़ किसी भी टाइम सीरीज़ में उसे हम ट्रेंड के नाम से जानते हैं। और इस ट्रेंड को टैकल करने के लिए हमें एक ट्रेंड प्रोजेक्शन एक टेक्निक है और ये बेसिकली एक रिग्रेशन मॉडल टेक्निक है, हम उसको यूज़ करेंगे। और मैं क्विकली आपको इसका ओवरव्यू बताता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम गिवन है इन्होंने ऑलरेडी एस्टिमेट की हुई है कि ये डिमांड है 74, ये किसी भी चीज़ की डिमांड हो सकती है 74, 79, 80, 91, 05, 142 एंड 122। इसमें क्लियरली एक ट्रेंड का एलिमेंट आ रहा है और ये नंबर ऑफ इसमें जो पीरियड्स हैं वो 1 अप टू 7 है। अब इसकी डिमांड वेरिएबल ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम सिंपली इसी चीज़ों को लेके एक्सेल में जाते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। ये जो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जिस तरह ये हम इन रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली शो करके बताता हूँ कि इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग एक्सेल। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी, आप जब बातें कर रहे थे तो मैंने इसको कॉपी कर लिया था। तो ये डेटा है और सिंपली आपने क्या करना है, डेटा टैब्स में जाएं और डेटा टैब्स में जाने के बाद यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस टैब होता है। अगर आपको वो डेटा टैब अपीयर ना हो रहा हो तो आप सिंपली इस पे जाएं, फाइल पे, और फाइल में जाने के बाद आप ऑप्शंस पे जाने के बाद ऐड इन्स पे क्लिक करना है और ऐड इन्स के बाद आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से एनालिसिस टूल पैक। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने गो को क्लिक करना है और गो को क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना है। तो इस तरह से ये आप इसका ऐड इन को कॉल करते हैं। तो डेटा एनालिसिस में देखिए डेटा एनालिसिस टैब आ गया है, डेटा में डेटा एनालिसिस टैब अब आ चुका है। इसको क्लिक किया आपने तो आपने यहाँ से रिग्रेशन को चूज़ करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं लेकिन हमें अभी रिग्रेशन एनालिसिस करना है तो रिग्रेशन को ओके करेंगे। और यहाँ पे अब आपने इनपुट रेंज देनी है। इनपुट रेंज ये वाई रेंज है। वाई रेंज से मुराद आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने यहाँ पे वाई ही लिखा हुआ है लेकिन आप इसको नेम कुछ भी दे सकते हैं। जो आपकी डिमांड है जो भी है आप इसको नेम वो दे सकते हैं। तो मेरे केस में ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने इसको चूज़ कर लिया। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा सेकंड सेल में और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मैंने चूज़ कर लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका लेबल भी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है साथ ही, जिसे एक्स और वाई लेबल कह रहे हैं। तो आप लेबल भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे एरर आएगा। अब इसको ओके करें तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इसमें इंटरसेप्ट है वो 56.71 है और एक्स का जो कोफिशिएंट है एक्स से रिलेटेड वो 10.53 है। तो अब अगर आप गौर करें इस पे तो ये सिमिलर वही एस्टिमेट निकले 56.1 ये कोफिशिएंट है जिसे हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसका ऑन एवरेज डिमांड हम इसकी 56 है जिसे हम स्लोप कहते हैं। ये काइंड ऑफ इसकी लॉन्ग टर्म डिमांड भी कह सकते हैं या ऑन एवरेज डिमांड भी कह सकते हैं। और ये 10.54 बेसिकली वो फैक्टर है जिससे आपकी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। ये अगर ये पॉजिटिव साइन आता है इट मीन्स कि ये इंक्रीजिंग डिमांड है। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव आता है तो इट मीन्स कि ये डिमांड डिक्रीजिंग डिमांड है। जो भी, क्योंकि हमारा अंडरलाइंग वेरिएबल डिमांड है तो मैं उसी लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो अंडरलाइंग वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आपकी ट्रेंड फोरकास्ट आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जिस्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7
टाइम पीरियड की फोरकास्ट है 7 टाइम पीरियड्स की, और हमें अगर 8 की फोरकास्ट करनी है तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें जाएंगे जो हमने ड्राइव की हैं पैरामीटर्स की 56.71 और 10.54, इन दोनों को हमने ड्राइव किया बाय यूजिंग रिग्रेशन मॉडल। हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पे हम 8 पुट करेंगे और हमारे पास y एस्टिमेट होके आ जाएगा। ये बेसिकली एक्चुअल डिमांड नहीं होगी बल्कि एक एस्टिमेटेड या फोरकास्टिंग डिमांड होगी, ठीक है। और इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड प्रोजेक्शन हम जो फ्यूचर फोरकास्ट है, नेक्स्ट पीरियड फोरकास्ट हम कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आप ना सिर्फ 8 पीरियड बल्कि 9, 8 जितने भी आगे सक्सेसिवली टाइम पीरियड्स आते हैं आप किसी के लिए भी फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक। जब आपके डेटा में ट्रेंड का एलिमेंट होता है इट्स ईजी टू कैप्चर, उसको ईजीली आप कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपको इसको फर्दर एनालिसिस करना हो तो ट्रेंड को रिमूव करने के लिए आप सिंपली उसका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं, तो वो ट्रेंड रिमूव होता है, देन आप उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करते हैं। क्योंकि बाज़ मैथमेटिकल मॉडल जो हैं वो ट्रेंड को रोकते हैं, मीन ट्रेंड रोकता है, रिस्ट्रिक्शन है ट्रेंड उनको अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना चाहते हैं या किसी टाइम सीरीज मॉडल को, रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ट्रेंड एक उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप उसका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं, देन आप उस टाइम सीरीज जो अभी आपके पास बनती है देन आप उसको फर्दर एनालिसिस में लेके आ सकते हैं। लेकिन इस बात पे इतना आपने ध्यान नहीं देना, जो मेन चीज़ है ट्रेंड फोरकास्ट, उस पर आपने फोकस रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट है सीजनल। अगर आपके डेटा में सीजनल पैटर्न होते हैं तो फिर उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। सीजनली होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी है तो ऑफकोर्स आपको पता है कि वो समर में उसकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। अगर कोई दूसरा ब्रांड है, मीन कॉफ़ी ओरिएंटेड ब्रांड है, तो मे भी उसका सर्दियों में ज़्यादा उसकी सेल्स हो सकती है। तो इस तरह वो सीजनल पैटर्न किसी भी बिज़नेस में आ सकते हैं। तो सीजनल पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए या उनको टैकल करने के लिए हमें सीजनल इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। और हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये टेबल आपके सामने है। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम सीजनल इंडेक्स को एस्टिमेट करेंगे। अब सीजनल इंडेक्स हम किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, लेट्स से कि हमारे पास 2 ईयर्स की डिमांड है और ये एक्चुअल डेटा है आपके पास। अगर आपके पास भी डेटा आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये 2 ईयर्स का डेटा आपके पास आएगा, और रेस्ट ऑफ द थिंग जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं वो हम एस्टिमेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास 2 ईयर्स का डेटा, आपने क्या करना है कि दोनों ईयर्स की आपने एवरेज ले ली, यानी 80 और 100 की एवरेज ले तो 90 आता है, 85 और 75 की एवरेज ले तो 80 आता है। तो यानी 2 ईयर्स की एवरेज आप लेते हैं तो ये आपके पास एवरेज डिमांड आ जाती है 2 ईयर्स की, ये जो थर्ड कॉलम है। अब थर्ड कॉलम के बाद आपने क्या करना है कि थर्ड कॉलम की एवरेज को कैलकुलेट कर लेना है। थर्ड कॉलम की एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करना है कि आपने सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, जो कि उसका टोटल बनता है 1128। इन सारी जो एवरेज वैल्यूज़ हैं इनको फिर एवरेज करना है, यानी आपने फर्स्ट 2 ईयर्स की एवरेज लेने के बाद इन सबको एवरेज किया तो ये टोटल 12 पे डिवाइड करेंगे तो 94 इसकी जो है वो एवरेज आ जाती है। अब जब 94 एवरेज आपके पास आती है तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि जिस मंथ के लिए आपको सीजनल इंडेक्स चाहिए उस मंथ को न्यूमिनेटर बनाएं और टोटल से उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास सीजनल इंडेक्स आ जाता है। तो ये जिस तरह आपके पास 90 के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल जनवरी के लिए आप करना चाह रहे हैं सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट, तो जनवरी के लिए आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 90 आ रही है, तो इसका जो एवरेज है ओवर द होल 12 मंथ इसका एवरेज है 94। तो आपने 94 से इसको डिवाइड करना है, तो आप सिंपली अब चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.957। तो इसी तरह अगर आपने फेब का इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपके पास ये 80 और ये 94 इसको आप यूज़ करेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 94 तो आपके पास ये 8.51 आ जाता है। तो इस तरह से आप सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब सीजनल इंडेक्स जो है उसको फर्दर फोरकास्टिंग में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कि अगर आप सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया देन उसको अब हमने फोरकास्टिंग करनी है, तो फोरकास्टिंग में उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो देखते हैं प्रोसीजर। अब सिंपली
यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वी सपोज वी एक्सपेक्ट अ थर्ड ईयर एनुअल डिमांड फॉर आंसरिंग मशीन टू बी 1200 यूनिट्स विच इज़ जो एनुअल है, यानी हमारे पास फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, और थर्ड ईयर की जो डिमांड है वो 1200 यूनिट्स है, यानी पूरे साल की डिमांड है 1200 यूनिट्स। तो इसकी मंथली डिमांड क्या बनती है कि आप सिंपली 1200 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 100 आ जाएगा। आपके पास एनुअल 1200 डिमांड है, आप 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मंथली वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 100। तो आपकी पर मंथ यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन आपकी जो डिमांड आ रही है वो 100 आ रही है हर मंथ की, लेकिन ये एक्चुअल फोरकास्टिंग डिमांड नहीं है। यानी आपको आपके लिए आई होप कि ये दवाई रिकॉर्ड हुई होगी इसमें। अच्छा, अब क्या है कि ये एक्चुअल जो फोरकास्टिंग है वो नहीं है, क्योंकि इसमें सीजनल, क्योंकि हम सीजनल डेटा को डील कर रहे हैं तो सीजनल एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम वो सीजनल इंडेक्सिंग जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दी है उसको इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास, और उसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि 1200 डिवाइडेड बाय 12 तो आपके पास 100, यानी जैन की जो आपके पास वैल्यू है थर्ड ईयर की वो 100 है, ये है विदाउट एनी सीजनल कंपोनेंट। तो आप इसमें ओनली आप जनवरी से रिलेटेड इसका इंडेक्स जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी 96 फोरकास्ट आ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि इसी तरह से आप जनवरी, फरवरी, मार्च जितनी भी आपने इंडेक्स, ये जो पहले अभी हमने चीज़ें कैलकुलेट की हैं वो इंडेक्स कैलकुलेट की हैं, सारे 12 इंडेक्स कैलकुलेट किए हैं, और आपकी फोरकास्टिंग में वो इंडेक्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये सारी 96, 85, 91, 06 एंड सो ऑन अंटिल 85 ये सारी ऑब्जर्वेशन आपकी फोरकास्टिंग वैल्यूज़ हैं जिसमें आपने सीजनल कंपोनेंट को अकोमोडेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक वन ऑफ द टेक्निक जो कवर होती है। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसमें सीजनल कंपोनेंट भी होता है, ट्रेंड भी होता है। ये सिंपली हमने उस चीज़ को कवर किया है जिसमें आपके पास सीजनल कंपोनेंट होता है, ट्रेंड नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये सिचुएशन होती है कि आपके पास सीजनल भी होता है और ट्रेंड भी होता है। उसकी जो डायग्राम है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ किस तरह से होगी। उसकी डायग्राम इस तरह से होगी, यानी अगर सिंपली आपके पास बिहेवियर इस तरह का है तो ये काइंड ऑफ सीजनल एलिमेंट है, लेकिन अगर आपके पास डेटा वेक्टर इस तरह से आता है, उसका ग्राफ, ये तो इसमें यह है कि सीजनल एलिमेंट भी है और इसमें ट्रेंड का एलिमेंट भी है और इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और ये ट्रेंड डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। तो इस टाइप का जो डेटा है हम उसको कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। तो इस टाइप के डेटा के लिए हमारे पास सीजनल इंडेक्स विद ट्रेंड वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपने इसमें ये जो डेटा, पहले मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं आपके लिए। इसमें 4 क्वार्टर्स हैं, किसी भी ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर के लिए उसका एक डेटा वेरिएबल आ जाता है, और हमारे पास ये 3 ईयर्स का डेटा है। 108 फर्स्ट ईयर, 116 सेकंड ईयर एंड 120 ये फर्स्ट क्वार्टर का डेटा। इसी तरह सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, नीचे एवरेजेस कैलकुलेट हुई हैं। ये 3 ईयर्स की एवरेज ये, और इसी तरह फर्स्ट ईयर की एवरेज, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एवरेज। तो इस तरह आपके पास ये डेटा आ जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जिस भी क्वार्टर इसने यहाँ पे जो पिक किया है वो थर्ड क्वार्टर पिक किया है कि थर्ड क्वार्टर की जो फोरकास्ट है वो हमने करनी है। तो इसने क्या किया कि थर्ड क्वार्टर से जो पहले वाली ऑब्जर्वेशन है उसको भी फुल वेट दिया है, और उसके जो बाद वाली ऑब्जर्वेशन है उसको भी फुल वेट दिया है, और जो फर्स्ट क्वार्टर
के लिए ऑब्जर्वेशन है 108, उसको हाफ वेट, और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी हाफ वेट दिया है। तो इस तरह करके इन्होंने ये चीज़ कैलकुलेट की है 0.5108 प्लस 125, 150, 141 एंड 0. देखिए ये जो वेट है फर्स्ट क्वार्टर को 108 और लास्ट क्वार्टर को 106 हाफ वेट दिया, तो डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास 132 आ जाता है। अब आपने क्या किया कि ये सीजनल रेशो देन आपने कैलकुलेट करनी है। तो सीजनल रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीजनल रेशो सेल्स इन क्वार्टर 3 विच इज़ 150। अब क्वार्टर 3 में जो सेल है वो 150 है, जो एवरेज सेल है, ठीक है, वो अराउंड 150 के करीब है ये, और 132 से आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 1.136 आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट सीजनल रेशो एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। अगर आप गौर करें तो ये डेटा इस फॉर्म में आपने इसको अरेंज करना है। ये जो डेटा इस टेबल में दिया हुआ है ये क्वार्टर वाइज, अब देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर में आपके पास फर्स्ट ईयर की ऑब्जर्वेशन है 108, 125, 150, 141। तो आपने ऐसे ही लिखा फर्स्ट ईयर एंड देन फर्स्ट ईयर के क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो ऑब्जर्वेशन उसी लिहाज से आपने 4 ऑब्जर्वेशन लिख दी। देन आपका सेकंड ईयर है और सेकंड ईयर में भी 4 क्वार्टर हैं, तो आपने उसी की ऑब्जर्वेशन सेकंड ईयर की ये वाला मिडल वाला कॉलम है ये सारा के सारा यहाँ पे पुट करना है। इसी तरह जब थर्ड ईयर की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होनी है तो थर्ड ईयर में भी 4 क्वार्टर हैं, तो ये सारी तीनों ऑब्जर्वेशन 4 की 4 ऑब्जर्वेशन 122 से लेके 165 तक आपने 123 से 165 आपने ऐड अप कर दी। तो इस तरह से जब आपके पास भी प्रॉब्लम आएगी तो आपने डेटा को इसी तरह से पहले अरेंज कर लेना है। अब अगेन हमारे पास जो सेल्स हैं ये 108, 125, वहाँ मैंने थोड़ा सा आपको मे बी एरर थोड़ा सा बता दिया गलत कि मैंने इस एवरेज को एज अ मे बी 150 कंसिडर किया, लेकिन ये एवरेज नहीं, ये थर्ड क्वार्टर की जो सेल है 150 वो नंबर है जो यहाँ पे यूज़ किया है 150 थर्ड क्वार्टर सेल और डिवाइडेड बाय 132, ठीक है, और 132 ये वेटेड एवरेज है, ठीक है। इसी तरह से अब आपने जब आगे मूव करना है तो बिल्कुल वही वेटेड एवरेज वाली टेक्निक हमने यूज़ करनी है कि फॉर एग्जांपल 134.125 हम किस तरह से आंसर निकालेंगे कि आप सिंपली 108 ऑब्जर्वेशन छोड़ देंगे, आपके पास बचेगी जो ऑब्जर्वेशन वो 125, 150, 141, 116 और 134। इनमें से 125 को आपने 0.5 देना है वेट, 125 को 0.5 वेट देना है और 134 को भी 0.5 वेट देना है, और बाकी जो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन है 150, 141 और 116 ये इक्वल वेट दे के इनको एवरेज करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा, ठीक है। अब आपने इस नंबर को 134.125 को डिवाइड करना है जो मिडल नंबर आ रहा है इन सब के, यानी 5 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना, इन 5 ऑब्जर्वेशन में जो मिडल नंबर आ रहा है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 130 ये आ जाएगा आंसर 1.01, ठीक है, 51। ये कैसे आ रहा है? तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपने 132 कैसे कैलकुलेट किया। आपने 132 ऐसे कैलकुलेट किया कि आपने ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 108 इसको वेट दे रहे हैं 0.5 का, ठीक है, प्लस 125 प्लस 150 प्लस 141, और लास्ट ऑब्जर्वेशन 116 को भी वेट दे रहे हैं 0.5 का। तो इन सब को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास 132 आता है, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है 132, ठीक है। और उसके बाद जो सीजनल रेशो है वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल थर्ड क्वार्टर को उसका सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये सीजनल रेशो थर्ड क्वार्टर की। तो थर्ड क्वार्टर में 150 है तो 150 और ये थर्ड क्वार्टर में 150 है, तो आपने 150 डिवाइडेड बाय 132 यानी ये जो सम आया इससे डिवाइड करना है, तो ये सीजनल रेशो आपके पास आ जाती है। तो सक्सेसिवली अगर आगे चलते जाएं तो कैसे जाएंगे, आपने 180 को आप छोड़ देना है और आगे से 134 को रिसीव कर उसको ले लेना है।
तो आपके पास ये 5 ऑब्जर्वेशन आ गई ना, जिनमें से फर्स्ट और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को आपने वेट देना है 0.5 का, और जो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन है उनको वेट देना है 1 का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 एंड देन आपके पास ये टोटल आ जाएगा 134.125, ठीक है। अब इसको आपने जो मिडल वैल्यू है मेरे ये बनती है 125 और ये 141 बनती है, जो मिडल वैल्यू है, सॉरी ये 116 बनती है मे बी, इनमें से 1 2 3 4 और 5, तो इनमें से 141, तो 141 बनती है। तो 141 से आप 134 को करके देखें जरा डिवाइड, तो ये चीज़ आ रही है। तो इस तरह से आपके पास ये सीजनल रेशोज जो हैं वो कैलकुलेट होती हैं। जी जी, अब ये गिवन होगा, ये टेबल, हाँ ये टेबल गिवन होगा, आपको अरेंज भी ऐसे खुद ही करना पड़ेगा, और देन ये मूविंग एवरेज टेक्निक को यूज़ करके पहले ये सारा कॉलम निकालना पड़ेगा एंड देन उसको रेशो लेंगे, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सीजनल इंडेक्स। तो इस तरह से आपके पास ये सीजनल इंडेक्स की जो 8 वैल्यूज़ आपके पास, सॉरी सीजनल रेशो की 8 वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। अब आपके पास हर क्वार्टर के लिए 2 वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंडेक्स फॉर क्वार्टर 1, तो क्वार्टर 1 में आप देखें एक ये वैल्यू आ रही है विच इज़ 0.851, और उसके बाद क्वार्टर फर्स्ट में वैल्यू आ रही है 0.848। तो आपने क्या किया, जो दोनों जो क्वार्टर फर्स्ट की दोनों वैल्यूज़ हैं उन दोनों को ऐड कर दिया, 0.851 प्लस 0.848 को, और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 ही वैल्यूज़ हैं। अगर आपके पास इसी तरह से 4 ईयर का डेटा होता तो आपके पास ये 3 ईयर का डेटा होता तो आपके पास ये 3 क्वार्टर्स का आ जाता है, यानी मीन 4 क्वार्टर का डेटा होता तो आपके पास ये 3 वैल्यूज आ जानी थी क्वार्टर 1 में, ठीक है। तो आपने फिर उस केस में 3 से डिवाइड इसको करना था। तो इस तरह आपका क्वार्टरली इंडेक्स आ जाता है 85, यानी एवरेज इंडेक्स। इसी तरह क्वार्टर 2 में आप देखें तो क्वार्टर 2 में एक नंबर ये आ रहा है 0.960, और फिर क्वार्टर 2 में आ रहा है 0.965। तो ये देखें 0.965 प्लस 0.960, इन दोनों को एडअप किया, 2 पे डिवाइड किया। तो इस तरह आपके पास क्वार्टरली इंडेक्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है विच इज़ 0.85। अब आपने क्या करना है, ये वंस के क्वार्टरली इंडेक्स आपके पास कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद आपने जो आगे चीज़ रह जाती है वो नीचे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। द सम ऑफ दीज इंडेक्सेस should be number of season 4 since an average season should have an index of 1, मीन आप इसको एवरेज इंडेक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है। मीन अगर आप इन चारों इंडेक्सेस को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करें तो आंसर आपका ऑलमोस्ट 1 होना चाहिए। कहता है अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती आपके पास, अगर इन चारों इंडेक्सेस को आप ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 4 करते हैं और सम इक्वल टू 1 नहीं होता, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। इन दिस एग्जांपल सम इज 4, इफ सम वर नॉट 4 एन एडजस्टमेंट वुड बी मेड, वी मल्टीप्लाई ईच इंडेक्स बाय 4। तो सिंपली आपने हर इंडेक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिवाइड दिस बाय द सम ऑफ द इंडेक्सेस। तो जितने आपके पास इंडेक्सेस होंगे आप उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो वो एक तरह से उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है जिसमें आप इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जब सीजनल विद ट्रेंड इन्वॉल्व होता है एलिमेंट। इसके बाद जो लास्ट टेक्निक है फोरकास्टिंग, मॉडल, ट्रेंड, सीजनल एंड रैंडम वेरिएशन। तो इसमें एक डीकम्पोजिशन मेथड यूज़ हो रहा है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये सीजनल इंडेक्स जो है हमने ऑलरेडी 108 ये एक्चुअल डेटा सेल्स का और ये इसका सीजनल इंडेक्स है, और ये जो सीजनल इंडेक्स है ये हमारा कैलकुलेट हुआ है 8.596। अच्छा, हमने सिंपली क्या किया है कि 108, 125, 150, 141 ये अगर आप गौर करें तो ये क्वार्टर
ये फर्स्ट ईयर का डेटा है, ये 108 जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसी से 108, 125, 150, 141 ये फर्स्ट ईयर का डेटा है 4 क्वार्टर्स का। और हम ऑलरेडी जो सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, क्वार्टरली सीजनल इंडेक्स, वो 0.85 ये देखें 0.85, 0.96, 1.13 और 1.06 ये हम सीजनल इंडेक्स हर क्वार्टर के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमने सिंपली क्या किया कि हर डेटा के सामने, हर ईयर के डेटा के सामने उसका इंडेक्स लिख दिया। इसके बाद हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट होता है 116, 134, 159, 152। तो उसका भी आप देखें 0.85, 0.96, 0.13, 0.106, तो उसका भी इंडेक्स वही रहेगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया। देखें ये एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, 0.85 से शुरू हो रहा है 0.106 तक जा रहा है, फिर 0.85 से शुरू हो रहा है 1.06 तक जा रहा है, और फिर थर्ड ईयर का डेटा है 0.85 से स्टार्ट हो रहा है 106 तक जा रहा है। तो इस तरह से आपके पास सेल्स का डेटा है एंड देन आपके पास सीजनल इंडेक्स है। अब आपने क्या करना है कि आपने डी सीजनलाइज सेल्स को कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको 108 को डिवाइड करें 0.5 से, ज़रा 108 को डिवाइड करें 0.85 से, सही है। तो अगर आपने डी सीजनलाइज डेटा यहाँ से लेना है, यानी इन ऑब्जर्वेशन ये जो 108 से स्टार्ट हो रही हैं और 165 तक जा रही हैं, और अगर आपको ये डी सीजनलाइज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, इस डेटा को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सीरीज़ आएगी वो डी सीजनलाइज सीरीज़ होगी। यानी अब इसमें जो कंपोनेंट होगा ना जो रिवॉल्व कर रहा है, अब इसमें ख़त्म हो चुका है। आप इसको चेक कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ कि अब इसमें वो चीज़ नहीं होगी जो कि आपको दूसरे डेटा में क्लियरली नज़र आ रही होगी। अब आपने इसमें जो ट्रेंड का एलिमेंट है, आपने क्या करना होता है, उसको आपके पास ये डी सीजनलाइज्ड डेटा है, अगर ट्रेंड के एलिमेंट को आपने अकोमोडेट करना है, इसमें मे बी इसमें ट्रेंड एग्जिस्ट करता हो, तो ट्रेंड को आपने एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपके पास ये डी सीजनलाइज्ड डेटा है, आपने इसी डी सीजनलाइज्ड डेटा को आप अपना बना देना है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बताई है टेक्निक, यानी वाई की जगह पे आपने डी सीजनलाइज्ड डेटा यहाँ पे रख देना, ठीक है। और डी सीजनलाइज्ड डेटा रखने के बाद अब आपने एक्स देना है। तो अब एक्स, तो आपके पास जो फर्स्ट 12 ऑब्जर्वेशन है, हर साल की कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4, तो 3 सालों की कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, 12। तो ये तो वो होगा जो कि एक्चुअल के हिसाब से होगा। अब आपने फोरकास्ट करनी है, तो फोरकास्ट में आप ले सकते हैं 12 के बाद 13, 14, 15 और 16। तो आपके पास ये 4th ईयर की फोरकास्ट आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रेंड मेथोडोलॉजी। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आप यहाँ से डी सीजनलाइज सेल्स को उठाएंगे और एक्सेल में पुट करेंगे, वाइड की जगह पे एक्स आपका शुरू होगा 1 से लेके 12 तक, और आप एस्टिमेट करेंगे रिग्रेशन मॉडल, तो उसका आंसर आएगा ये, यानी कोफिशिएंट आएगा 124.78 और इसका जो बीटा है या जिसे स्लोप अब कहते हैं वो 2.34 आएगा। अब ये आपके पास वाई हैट आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आगे फोरकास्ट करनी है। तो आगे फोरकास्टिंग के लिए सिंपली आपने यहाँ पे, क्योंकि 12 तक तो ऑलरेडी हमारा एक्स है, क्योंकि 12 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 12 तक तो एक्स है, 12 के बाद ही फोरकास्ट शुरू होगी, तो आप एक्स की जगह पे 13, 14, 15, 16 को पुट इन कर सकते हैं। और वो बिहेवियर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर हमने 4th ईयर की अगर फोरकास्ट करनी है तो क्वार्टर 1, 2, 3, 4 हमारे पास क्वार्टर बनेंगे, और वो एक्चुअली क्या बनेंगे 13, 14, 15 और 16। यानी 4th ईयर में जो क्वार्टर 1 है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिहाज से 13, सेकंड क्वार्टर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिहाज से 14 एंड सो ऑन 13 अप टू 16। अब ये वो 13 अप टू 16 वो वैल्यूज़ हैं जो हमें फोरकास्ट देंगी। कैसे कि हम जैसे ही 13 पुट करेंगे इस मॉडल में
जो ट्रेंड फोरकास्ट मॉडल है, जहाँ पे x की जगह पे जब 13 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 155.20, 157.54, 159.88, 162.22। तो ये हमारे पास ट्रेंड फोरकास्ट आ चुकी है। अब अगर हमने इसमें सीजनल इंडेक्स को अकोमोडेट करना है और हमने एक फाइनल फोरकास्ट लेनी है जिसमें हम सीजन को भी एडजस्ट कर चुके हों, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 155 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, ठीक है। ये सीजनल कंपोनेंट है। अब क्योंकि हम फोरकास्ट करने जा रहे हैं, तो फोरकास्ट क्या होती है कि उसमें सीजनल एलिमेंट आना चाहिए। पहले हमने उसको एलिमिनेट किया है, अब हम फोरकास्ट कर चुके हैं विद ट्रेंड प्रोजेक्शन मॉडल, हम फोरकास्ट कर चुके हैं। फोरकास्ट क्या होती है कि एक्चुअल जो होती है उसकी फोरकास्ट, तो फोरकास्टिंग वैल्यू में भी ट्रेंड को आना चाहिए। बात ही फॉलो कर रहे हैं, फोरकास्टिंग वैल्यू में भी ट्रेंड को आना चाहिए। अब फोरकास्ट हम 55.20 कर चुके हैं, लेकिन इसमें अगर ट्रेंड को इंक्लूड करना है तो 0.85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ट्रेंड से इसको आज़ाद करना है, यानी जो पहले हमने, तो डिवाइड करना पड़ता है। अगर ट्रेंड को ख़त्म करना है तो डिवाइड, अगर ट्रेंड को इंक्लूड करना है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्योंकि हमने करनी है फोरकास्ट, तो सिंपली 0.85 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास 131.92 एंड सो ऑन ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। 157 को 96 से मल्टीप्लाई कर लें, 159 को 1.13 से, और 162.22 को 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक्चुअल फाइनल एडजस्टेड फोरकास्ट आ जाती है।